ओम शांति। आपका प्रश्न है, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में अंतर क्या है? ज्यादा शक्ति किसके पास है? दोनों का क्या कार्य है? उत्तर है, देखो, हमने हेल्थ एंड माइंड में ये चार हमारे जो माइंड की अवस्था है उसका बहुत अच्छी रीति कई टॉपिक में बताया है कि क्या है ये चारे माइंड की अवस्था। ऐसा नहीं है कि ये अनकॉन्शियस का भाग है, ये इतने से इतना सबकॉन्शियस है, नहीं, ये सब एक ही माइंड के अलग अलग अवस्था लेयर्स है। तो सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड दोनों का मैंने समझाया है कि सबकॉन्शियस माइंड ये फिक्स डिपॉजिट की तरह है और अनकॉन्शियस माइंड लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट है। और वो जब वो कर्म पककर तैयार होता है तो वो फिक्स डिपॉजिट से निकलता है। और अनकॉन्शियस माइंड के हाथ में सारी अंदर की, सारे शरीर की जो भी क्रियाएं होती है वो उसके हाथ में है और चक्र के साथ जुड़े हुए सब चीजें उससे हाथ में है, वो ही करता। और उनके तक पहुंचना बहुत इजी नहीं है, इसीलिए भगवान ने आके बहुत अच्छा रास्ता बताया। उससे भी ऊपर सुपर माइंड है, वो सुपर माइंड से जुड़े जो 7 चक्र के गुण हैं, बस गुणों का चिंतन करो और यही है मेडिटेशन। तो इसीलिए अंतर यही है, सबकॉन्शियस में जो चीजें जाती है वो प्री कॉन्शियस से सब में जाती है। और फिर कई कर्म ऐसे होते हैं जो अभी फल नहीं देने वाले, क्योंकि फल देने के लिए भी वो पककर कब तैयार होता है वो भी कर्म की गुह्य गति में हमने समझाया है, वो आप सुन सकते हैं। तो जो फल लॉन्ग समय के बाद मिलना है वो उसमें चला जाता है। जैसे जब राजा दशरथ को श्राप मिला था कि तू पुत्र वियोग में शरीर छोड़ेगा, तेरी मृत्यु होगी, लेकिन उस समय वो उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी और शादी होने के बाद बच्चा होएगा तो ये तब तक पड़ा रहेगा जब तक उनकी शादी होवे, उसके बच्चे होवे, तब तक वो पड़ा रहता है। और जब तक वो बच्चा उतने साल का नहीं होता जिसके वियोग से वो शरीर छोड़े, वो सब घटना तब बने तब वो अनकॉन्शियस से बाहर आना शुरू होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि धृतराष्ट्र को भी श्राप था कि उसके 100 बच्चे, ये सब स्टोरिया है लेकिन समझने वाली है कि 100 बच्चे ऐसे ही जाल में, जैसे उसने पक्षी को जाल में फंसाकर जला दिया था, ऐसे ही उसके बच्चे भी ऐसे ही मरेंगे। तो उस समय भी उसको जब तक 100 बच्चे प्राप्त करने का पुण्य नहीं प्राप्त होता, क्योंकि बच्चा प्राप्त करना भी बच्चों के साथ पुण्य होना चाहिए या हिसाब किताब होना चाहिए। तो जब तक उसका 100 पुत्र नहीं होते तब तक वो लॉन्ग डिपॉजिट में अनकॉन्शियस में पड़ा रहता है। और जब 100 बच्चे हो जाते हैं तब वो कर्म फल देते हैं। ये सब बातें हमने कर्म की गुह्य गति में, हेल्थ एंड माइंड में, कुंडलिनी चक्र में, बहुत सारों में अच्छी रीति डिटेल में समझाया है। आप वो सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जिन लोगों को पुरुषार्थ करना युद्ध माना संस्कार और विचारों में युद्ध लगता है या फिर मुश्किल होता है, क्या वो त्रेता युग की आत्माएं हैं, या जो सहज पुरुषार्थ करते हैं वो
सतयुग की आत्माएं होती है? उत्तर है, सहज पुरुषार्थ वाली आत्माओं की अचल अडोल अवस्था नहीं हो सकती और सतयुग में आने वाली सभी आत्माएं पूरा पुरुषार्थ करेंगे और तीव्र पुरुषार्थ जिसको कहते हैं, दिनचर्या मनचर्या एक्यूरेट हो जाएगी, बायोलॉजिकल क्लॉक भी एक्यूरेट होता जाएगा। फिर उसमें से 9 लाख निकलेगी 2 करोड़ में से। तो जो त्रेता में आने वाली है उसमें भी वो सब पुरुषार्थ करेगी। वो जो पुरुषार्थ करेगी वो त्रेता के बिगिनिंग में से लेकर कहाँ भी आ सकती है, क्योंकि आत्मा की शक्ति तब बढ़ती है जब हमारा योग अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी बढ़ी हुई है, तभी हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। क्योंकि संचित कर्म जब तक है तब तक आत्मा की शक्ति बढ़ेगी नहीं, और आत्मा की शक्ति ही ये उच्च पद माना जास्ती जन्म लेने का साधन है। माना कितनी आत्मा में शक्ति है उस अनुसार वो उस समय पर जन्म लेगी। तो इसीलिए सहज पुरुषार्थ का अर्थ है रोज मुरली सुनना, अमृत वेला करना, ट्रैफिक कंट्रोल कर लेना, फिर निमाशाम कर लेना, कभी हुआ तो भूल गए तो भी क्या, नहीं हुआ कोई गेस्ट आ गए तो भी क्या, नहीं हुआ चलेगा, जल्दी जल्दी कर लेना, अवस्था चेक नहीं करना, ये सब नेचुरल पुरुषार्थी है। और इसके ही व्यर्थ कभी भी स्टॉप नहीं होते, क्योंकि चक्र की लेयर की एनर्जी ही नहीं बदलती, पॉजिटिव नहीं बनती, और इसीलिए ये नंबर पड़ते हैं। और इसमें भी तो 12 जन्म है ना, त्रेता का बिगिनिंग से त्रेता का अंत, तो वो 12 जन्म में भी कहा आने वाले जो भी है उसका भी अलग अलग पुरुषार्थ होगा। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये आत्मा की शक्ति जो टॉपिक आपने लिखा है उसमें 65 में कहा क्वांटम किसे कहते हैं ये समझाया है, ये तो समझ में आ गया, पर हम हर विचार क्वांटम लेवल पर करते हैं, यह बात समझ में नहीं आई। तो विचार क्वांटम लेवल पर कैसे होता है? उत्तर है, देखो विचार एक बहुत सूक्ष्म एनर्जी है और वो इतनी सूक्ष्म, वो मैंने समझाया है कि कैसे वो हमारे अंदर एकत्रित होती है और कर्म का फल देने के लिए तैयार होती है। ये बातें हमने कुंडलिनी चक्र में भी बहुत अच्छी रीति समझाया है। तो ये क्वांटम लेवल पर माना सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है, और इसीलिए आप देखो 4 फुट के अंदर हमारे सारे 63 जन्म के कर्म पड़े हैं। अभी वो सीढ़ी की तरह लेयर्स बने हैं, लेकिन वो लेयर्स में भी एकदम सूक्ष्म एक एक कर्म होंगे ना। सारा 84 का चक्र का भरा है अंदर, 5000 साल की रिकॉर्डिंग है अंदर, और 63 जन्म से जो भी पाप कर्म किए वो इसमें से पुराने खत्म हुए, नए बने, सब इसमें है। इसीलिए कहते हैं कि कितने आप योग करो तब एक छोटी सी बूंद की तरह आत्मा में शक्ति आती है। कुंडलिनी भी एक बाल की जो अणी होती है तो ऊपर की तो इतनी ही खींचती है, कितना घंटा योग करो तब। अभी सोचो कि कितनी सूक्ष्म होगी। तो इसीलिए ये विचारों की जो हमने समझाया है कि कैसे कैसे उसके अंदर स्टोर कैसे करता है छोटी, इसके लिए हमने बताया कि जैसे ये कंप्यूटर में देखो, ये फोन में देखो, हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है, अंदर जो चिप है या
वो चिप या मेमोरी कार्ड कहो या चिप कहो या पेन ड्राइव कहो, हाँ, उसमें दिखता कुछ नहीं है, लेकिन कितना सारा जमा होता है। तो कितने छोटे सूक्ष्म लेवल पर वो जमा होता है, सोचो जरा। तो ये है क्वांटम। तो हम जो भी विचार करते हैं वो सूक्ष्म में रहते हैं, और फिर जितनी बार हम उसको रिपीट करते जाते हैं उतना ही वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, और फिर कर्म के हिसाब से बाहर आता है। आप सब टॉपिक समझेंगे, ये बातें यूट्यूब पर भी बहुत अच्छी रीति डिटेल में समझाई है, वो भी सुनना शुरू कर तो समझ में आ जाएगी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और मास्टर त्रिलोकीनाथ, सॉरी त्रिलोकीनाथ सिर्फ है को विस्तार से समझना है। उत्तर है, मास्टर का अर्थ है परमात्मा त्रिमूर्ति है, संपूर्ण है, वैसे हम उनके बच्चे मास्टर त्रिमूर्ति है। अभी त्रिमूर्ति का अर्थ क्या है? त्रिमूर्ति का अर्थ है संपूर्ण। तो इसके ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीन अवस्था हो जाती है हमारी, और जब हमारी ये तीनों अवस्था संपूर्ण बनते हैं तब आत्मा मास्टर त्रिमूर्ति बन जाती है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अभी ये हमने एनर्जी के साथ, साइंस के साथ जोड़कर यूट्यूब पर भी रखा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ही कैसे सतो रजो तमो है, कैसे हमारी आत्मा की अवस्था है, और कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से जुड़ा है। ये बातें आपको यूट्यूब से डिटेल में मिल जाएगी। त्रिकालदर्शी माना अभी हमें तीनों कालों का ज्ञान है कि पहले क्या था, सतयुग में से लेकर अभी तक क्या हुआ, कौन से पाठ बजाए, वो हमें पता है। अभी हम क्या बन गए हैं और क्या बन रहे हैं ये भी पता है। और इस पुरुषार्थ से हमें हमारे ये कर्म कैसे बनते हैं और हम कहाँ जाएंगे, क्या प्राप्त करेंगे, ये सब नॉलेज अभी ही है, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान परमात्मा ने आके सब अभी ही दिया है, पहले नहीं था। तो इससे ही हम हमारे पुरुषार्थ तीव्र बनाकर हम तीनों कालों का त्रिलोकीनाथ माना, ये तीनों लोगों का माना, तीन लोक है ना, परम धाम, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, सारे के हम ओनर है, माना हम मालिक है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप तीनों लोगों का, परमात्मा सतयुग में नहीं आते, लेकिन हम सतयुग से आकर इस सृष्टि पर अंत तक पाठ बजाते हैं, पहले जन्म से अंत तक। तो हम विश्व के भी मालिक बनते हैं। सूक्ष्म वतन में भी, डायमेंशन में भी हमारे स्थान हाई एकदम उच्च है 800 करोड़ में से, और परम धाम में भी बाबा के साथ है, परमात्मा के साथ है। तो ऐसे ये त्रिलोकीनाथ कहो, मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी, सब अभी के ही संगम युग के पुरुषार्थ से हम प्राप्त करते हैं। ओम शांति।